नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फ कानून के ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। कई इलाकों में जलसों का इनेकाद किया जा रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान तमाम उलमा, अमायदीन और आइमा से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आम मुसलमानों को वक्फ कानून के ताल्लुक से बेदार करने के लिए इनका ताउन करें। वहीं दूसरी जानिब देखा जाए तो बीजेपी की जानिब से भी वक्फ कानून की तायद में मुसलसल बेदारी मुहिम चलाई जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर भारत की लाखों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा जमाया हुआ है और इस सिलसिला अभी भी जारी है। बीजेपी के लीडरों ने कहा है कि साल 2009 में जो वक्फ इमलाक महज 4 लाख एकड़ ज़मीन की थी, अब वो बढ़कर 10 लाख एकड़ ज़मीन कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से इनका ये भी कहना है कि साल 2023 तक वक्फ बोर्ड के मातहत जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है और कई जगहों पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करते हुए उसे वक्फ में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी इन मुसलमानों का मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी किस हद तक मुसलमानों को इस मामले में सपोर्ट कर रही है ये अलग बात है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान वक्फ के ताल्लुक से जो इल्ज़ामात बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसका काउंटर करने में अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। जिस तरह से बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि साल 2009 में मुसलमानों के पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, अब वो 2019 में बढ़कर 10 लाख एकड़ ज़मीन हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है। गौरतलब बात है कि साल 2014 में वक्फ कानून को नए सिरे से जारी करने से पहले मुल्क भर में सर्वे किया गया था। जो ज़मीनें वक्फ के होते हुए भी उसे वक्फ के रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं किया गया था, उन रिकॉर्ड्स को साल 2014 के सर्वे में शामिल किया गया था। इसके बाद मुसलमानों ने भी कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपनी तरफ से वक्फ की हैं, जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी वक्फ की हैं। करीब 15 साल के तवील अरसे में मुसलमानों के तरफ से जो वक्फ को की गई हैं प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ भी अब वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में शामिल हुई हैं। ये समझने की बात है। पहले मिसाल के तौर पर अगर कोई मस्जिद के मातहत 4 दुकानें थीं तो कोई शख्स, वहाँ का जो मुकामी शख्स होता है, वो अपनी तरफ से एक दुकान या फिर अपना मकान मस्जिद को वक्फ करता है तो वो प्रॉपर्टी मस्जिद के मातहत आ जाती है और वो वक्फ प्रॉपर्टी शुमार की जाती है। इस तरह से उस मस्जिद के ज़रिए मातहत 4 दुकानें और 1 मकान हो जाता है। इसी तरह से भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब लोग अपनी तरफ से अपनी ज़ाती इमलाक को, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं तो वो वक्फ जो है वक्फ बोर्ड में शुमार होती हैं। इस तरह से हर बार इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। इसी तरह से एक और सोर्स है जो वक्फ प्रॉपर्टी या फिर वक्फ आमदनी इनकम में इजाफा होने का, वो ये है कि भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों के ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ज़रिए से आमदनी, रेंट्स, इस तरह से कई तरह के सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। जब इन तमाम आमदनी को इकट्ठा किया जाए तो ऑटोमेटिकली इसमें जो इनकम बढ़ती है वो बड़े पैमाने पर इजाफा होने लगती है। इन तमाम चीज़ों को सोचे समझे बग़ैर या फिर जानबूझकर बीजेपी ये कोशिश में लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से आम मुसलमानों को बदज़न किया जाए, आम हिंदुस्तानी शहरियों को बदज़न किया जाए वक्फ को लेकर। जहाँ तक बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, इस कोशिश को काउंटर करने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर उसके ज़िम्मेदारान हो या फिर मुस्लिम पॉलिटिशियंस हो या फिर मुसलमानों के नुमाइंदे हों, वो नाकाम हो रहे हैं उनका जवाब देने में। क्योंकि ये लोग इल्ज़ामात तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका काउंटर देने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी वक्फ के ताल्लुक़ से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं वहाँ पर लोकल मीडिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वहाँ लोकल मीडिया को बुलाना भी गवारा नहीं समझा जा रहा। ज़िम्मेदारों का मानना है कि जब मीडिया को इनके प्रोग्राम्स में बुलाया जाएगा तो वो लोग, मीडिया के लोग, इनके मैसेज को गलत तरीके से दूसरों के सामने पेश करेंगे। इनका ये भी कहना है कि ये लोग, मीडिया के लोग वहाँ आने के बाद
उनसे बेतुके सवालात करेंगे। इस तरह की कई बातें जो हैं ज़िम्मेदारों के जहनों में दबी हुई हैं, बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग मीडिया को इनके प्रोग्राम्स में बुलाने से गुरेज कर रहे हैं। यकीन जानिए कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बातों को गैरों तक पहुंचाना चाहती है, हुकूमतों तक पहुंचाना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मीडिया का इस्तेमाल करे। मीडिया ख़ास तौर से जो इलाक़ाई ज़ुबानों में जो मीडिया हाउसेस हैं या फिर इलाक़ाई ज़बानों में जो अखबारात हैं, उन अखबारात के ज़िम्मेदारों को, नुमाइंदों को वो अपने साथ रखें और उनके सामने बयान करें कि आखिर वक्फ़ क्या है, किस तरह से वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ में इजाफ़ा होता है, किस तरह से मुसलमान अपनी चीज़ों को वक्फ़ करते हैं और इस वक्फ़ किए गए चीज़ों जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर सोर्सेस हैं, उसका इस्तेमाल किन बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को अगर ब्रीफ़ नहीं करते हैं मीडिया के सामने या फिर अवामी सतह पर, तब तक जो संघ परिवार के लोग हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को या फिर वक्फ ऐड को लेकर लोगों को गुमराह करते ही रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की तरदीद करने के लिए एक टीम बनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, उसके ज़रिए से लोगों तक पहुँचाने का काम करें। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।